लर्नर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम सब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 4th का ईवीएस। इसके पहले भी हम लोगों ने 2 वीडियोस देख चुके हैं क्लास 4th की, और क्लास 5th का ईवीएस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यह ईवीएस सीरीज आप लोगों के सीटेट एग्जाम को ध्यान में रख करके चलाई जा रही है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उससे ट्रेन, टिकट और जो अन्य कई स्थानों के नाम या नाव से जो प्रश्न बनते हैं वो इन सारे लेसन से बनते हैं। आप लोग पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सीटेट में पूछे जाते हैं और कहाँ से आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। क्या नाम है लेसन का? आज छठा लेसन है। नाम क्या है इसका? ओमना का सफर। क्या नाम है लेसन का? ओमना का सफर। आप लोग पूरी स्टोरी को ध्यान से देखिएगा। स्टोरी क्या है? ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। ओमना अपनी नानी के घर जा रही थी और राधा कहाँ जा रही थी? छुट्टियां मनाने जा रही थी। सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। अब क्या होगा? अब तो राधा जा नहीं पाएगी। फिर क्या होता है? राधा के परिवार ने अपनी टिकट रद्द करनी पड़ी और राधा और ओमना इससे बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफर में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। किसने कहा? राधा की माँ ने ओमना से बोला। फिर दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफर में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ओमना ने डायरी में क्या क्या लिखा। ये ओमना की डायरी के कुछ हिस्से हैं जो ओमना ने अपने डायरी में राधा के लिए लिख रखा था। क्या दिया हुआ है? 16 मई को इन लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ करी। यहाँ दिया हुआ ना 16 मई। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। कहाँ देखे? रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्द ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। अब गांधीधाम कच्छ पूछा जा सकता है कहाँ पे है, किस स्टेट में है। मैप में भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो गांधीधाम कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है, याद रखिएगा। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया। कौन? टीटी आया जो टिकट चेक करता है, और उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात जरूर करूंगी। ओमना बोलती है ऐसा, पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीजें लाई है अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। ये तो हुई यहाँ तक की स्टोरी। अब आगे क्या है स्टोरी में? आगे फिर 16 मई दोपहर की घटना है। ये कब की है? दोपहर हो गया। फिर क्या है? दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। किधर भागती दिखाई देती है? उल्टी दिशा में। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। हम अभी अभी वलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। किस स्टेशन से? वलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वलसाड़ कहाँ पे है? गुजरात में। वहां ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वालों का बहुत शोर था।
चाय गरम, इस तरह से एक तरफ से आवाज आ रही थी, बटाटा बड़ा, पूरी, साग, दूध, ठंडा दूध। तो पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की डिशेज है, इस तरह से भी एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा आप लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीद और बेच रहे थे, हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। फिर 16 मई की ही घटना है, कहाँ पहुंचे, मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। वे हैं सुनील और एन। कौन थे वो दो बच्चे? सुनील और एन थे। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे बच्चे? कोझिकोड। अब कोझिकोड स्थान कहाँ पे है? केरल में है। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहां पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो जगह दी हुई है इनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। या तो मैप में पूछ लेता है या ऑप्शन में ही पूछ लेता है कि किस स्टेट में है। तो गांधीधाम, अहमदा और वलसाड़, याद रखिएगा ये तीन स्थान, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़, कच्छ, ये सब कहाँ पे है? गुजरात में है। और कोझिकोड कहाँ पे है? केरल में है। यहाँ देखिए दिया हुआ कि बच्चे को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी कि यह सफर बहुत लंबा है। गुजरात से लेकर के, गुजरात मैप में कहाँ होता है? गुजरात यहाँ पे होता है और केरल एकदम नीचे होता है। गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इतनी सारी यात्राएं करने के बाद तब जाके केरल पहुंचते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि किस किस स्टेशन से या किन किन राज्यों से गुजरे होंगे हम लोग, ये क्वेश्चन भी पूछता है। ये तो हो गई यहाँ तक की स्टोरी जो हमने पढ़ा, ओमना का सफर। 7th लेसन का नाम क्या है? खिड़की से। जो 6th लेसन का नाम था ओमना का सफर, वही स्टोरी आगे कंटिन्यू है। देखते हैं कि अब इसमें क्या है। लेसन का नाम क्या है? खिड़की से। अब आगे स्टोरी को देखते हैं हम लोग। 16 मई को उन लोग चले थे, हो गई 17 मई। 17 मई को क्या है स्टोरी? अब सुबह हो गई। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कौन बोल रहा? ओमना लिख रही अपनी डायरी में ये सब। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अब मडगांव कहाँ पे है? आप लोग देखिए कि इस स्टोरी में कितने सारे स्थानों के नाम मिल रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मडगांव कहाँ पे है? गोवा में है। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं, तो पूछा जा सकता है मडगांव कहाँ पे है? तो गोवा स्टेट में है। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नजारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे, किस तरह की मिट्टी है? लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहां नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन भी बंद नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज्यादा शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है ये। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्हीं ने डिब्बी गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेजी से चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई, गड़बड़ हो गई। अगर स्टोरी में क्या है, आगे स्टोरी में क्या है कि 17 मई को ही क्या है, मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज बदल गई। खड़ खड़ खड़, इस तरह से ट्रेन की आवाज आने लगी। मैंने आंख खोली। अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से जा रही थी। कहां से जा रही थी? पुल से जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल। पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे जमीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। पता नहीं वे मुझे देख पाए या नहीं। इस ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज्यादा मजा है। फिर पिछले कुछ घंटे बहुत ही मजेदार रहे। नाश्ता करने के बाद ऊपर अपनी बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर हम बिल्कुल खूब अंधेरा था।
बाहर जो है बिल्कुल खूब अंधेरा था। किसी ने बताया कि हम सुरंग से गुजर रहे हैं, पहाड़ को काट कर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात जो है गोवा से केरला जाते टाइम, ये कहाँ की घटना है, गोवा की बता रही ना, कि गोवा से कर्नाटक सॉरी केरल जाते टाइम कितनी सुरंगें पड़ती हैं, तो 92 सुरंग पड़ती है और 2000 पुल पड़ते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हो तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 2000 पुल पड़ते हैं और 92 जो है सुरंग पड़ती हैं गोवा से केरल जाते समय। ये हो गया इस लेसन से इंपॉर्टेंट जो है, उसे नोट डाउन करिएगा आप लोग। फिर क्या है, रोशनी और ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरे तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ मुझे डर नहीं लगता बल्कि मजा आता है। यहाँ देखिए दिया भी है। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है। तुम क्या सोचते हो इतनी सुरंग और पुलों के होने के क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि वहां पर समुद्र और पहाड़ी इलाका है, इसलिए उनको काट करके रास्ते बनाए गए हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे फिर अब दोपहर हो गई, 17 मई की ही घटना है, दोपहर हो गई। फिर क्या है, अब दोपहर हो गई, हमने उडुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था। उडुपी स्टेशन केरल में पड़ता है। उडुपी स्टेशन से गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था, उसे खाया। वहां से हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे छोटे पर थे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नजारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानते हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज्यादातर लोग सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियां पहने हैं। कैसे ड्रेस पहने हैं? धोती और साड़ियां पहने हुए थे। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशन पर उतर गए, कुछ और लोग चढ़ भी गए। फिर आगे स्टोरी में क्या है कि शाम 6 बजे तक कोझिकोड पहुंचेंगे। सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा। सुनील कौन था? जो रास्ते में 2 बच्चे मिले थे उन लोगों को, उनकी फैमिली थी। हमने एक दूसरे का पता ले लिया और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। ये देखिए पूछा जाता है, भाषाएं दी हुई हैं कि कौन सी भाषा कहाँ की है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो मलयालम कहाँ की भाषा है? मलयालम है केरल की। कहाँ की भाषा है? मलयालम है केरल की। नोट डाउन करिएगा। कोंकणी कहाँ की है? कोंकणी है गोवा की। कहाँ की है? गोवा की है। मराठी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की है, या नोट करिएगा। गुजराती गुजरात की। कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटका की है। कहाँ की है? कर्नाटका की है। ये लैंग्वेज पूछी जा सकती है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और तमिलनाडु की भाषा कौन सी होती है? तमिल होती है। अगले स्टोरी में क्या है कि अब रात हो चुकी है। 17 मई की ही घटना है। अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। कौन सा स्टेशन है? कोट्टायम भी आ जाएगा और वहां हमें उतरना है। वहां हमें इन लोगों को जो है उतरना है। आज रात को हम वलियम्मा, क्वेश्चन देखे पूछता है वलियम्मा, अम्मू माँ, ये सब किसे बोलते हैं? तो वलियम्मा के घर जाएंगे। वलियम्मा मतलब मासी को बोलते हैं। वहां से सुबह बस में बैठकर अम्मू माँ के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफर तय किया है हमने, पर मजा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अम्मू माँ के घर पहुंचकर ही फिर डायरी लिखूंगी। ये थी ओमना की स्टोरी। यहाँ तक की यहाँ देखिए दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में, मलयालम लैंग्वेज कहाँ की है? केरला की है। मलयालम में वलियम्मा, वलियम्मा किसको बोलते हैं? माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। बड़ी बहन मतलब बोले तो मौसी को बोलते हैं। और अम्मू माँ अपनी माँ की माँ को मतलब नानी को बोलते हैं अम्मू माँ, और मासी को बोलते हैं वलियम्मा। ये थी यहाँ तक की स्टोरी। अभी ये स्टोरी ओमना का सफर जो स्टार्ट हुआ था यही नहीं समाप्त होता है। ये तीसरा लेसन, आप लेसन 8 पढ़ते हैं, वहां पे जो है ये पूरी स्टोरी समाप्त होगी। ये तो हो गया दूसरा लेसन।
लेसन का क्या नाम है? लेसन 8 है नानी के घर तक। ओमना का सफर 6, 7, 8 इतने लेसन में खत्म होता है, नानी के घर तक। अब यहाँ पर स्टोरी खत्म होगी। ये ओमना के सफर पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। 18 मई की घटना है ये। ट्रेन के लंबे सफर के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुंचे। कहाँ पहुंचे? कोट्टायम पहुंचे। वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं। वलियम्मा हमने बता दिया कि किसको बोलते हैं, मौसी को बोलते हैं। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वलियम्मा के घर पहुंचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और निकल पड़े। अब वलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं? नानी के घर जा रहे हैं। किसके यहाँ? नानी के अम्मू माँ, जिसको बोलते हैं नानी के घर तक की स्टोरी क्या है, नानी के घर जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं मलयालम भाषा में अम्मू माँ। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफी लंबा सफर था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अम्मू माँ के गांव पहुंच ही गए, पर नहीं, सफर अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अम्मू माँ का घर था और कहा वो देखो हमें वहां पहुंचना है। पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे, मैंने सोचा। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे आकर रुकी। अम्मा बोली लो फेरी आ गई। फेरी किसको बोलते हैं? नाव को बोलते हैं, जो केरल में चलती है। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहां पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? फेरी का इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे ही फेरी खाली हुई चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी रही, आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहां किनारे पर कई लोग नहा रहे थे, कहीं मछलियां पकड़ रहे थे, कुछ लोग कपड़े भी धुल रहे थे। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने मतलब टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अम्मू माँ के घर। इतने लंबे पर मजेदार सफर के बाद, मतलब 16 को ये लोग चले और 17 को ये लोग 17 के 18 को अम्मू माँ के घर पहुंचते हैं ये लोग। इतना लंबा सफर था। फिर क्या यहाँ देखिए दिया हुआ इंपॉर्टेंट है कि केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। ये दिया हुआ है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चे स्कूल जाने के लिए भी नाव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए ट्रेन टिकट से जो क्वेश्चन बनते हैं कि ट्रेन के टिकट में क्या क्या दिया होता है, क्या क्या मेंशन होता है। ये एग्जाम सीटेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ट्रेन के टिकट में यात्री का नाम नहीं लिखा होता है, बाकी ट्रेन नंबर, ट्रेन कौन सी है, किस स्टेशन से चलेगी, किस स्टेशन पर पहुंचेगी, चलने का टाइम, रुकने का टाइम, PNR नंबर, ये सब कुछ लिखा होता है। गाड़ी नंबर, तिथि, कितने किलोमीटर, कितने लोग हैं, ये सब कुछ लिखा होता है ट्रेन के टिकट में। ये देखिए दिया हुआ है, आप लोग इसे एक बार रीड कर सकते हैं कि क्या क्या दिया होता है ट्रेन के टिकट में। इस तरह से पूछा जाता है ट्रेन टिकट से क्वेश्चन, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। फिर ये था, ये देखिए क्या दिया हुआ है कि गांधी जो है स्टेशन पर जो टाइम टेबल लगे होते हैं उसमें क्या क्या लिखा होता है। स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, दूरी और दिन, ये लिखा होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या लिखा होता है। यहाँ देखिए लिखा हो कि हो सके तो रेलवे का टाइम टेबल बच्चों को दिखाएं, जिससे उन्हें मदद मिलेगी समझने में। ये हो गया नानी के घर तक का लेसन, जो ओमना का सफर शुरू हुआ था। इसमें बहुत सारे नई नई जगह हमें मिली जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, और ट्रेन टिकट के बारे में क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब भी हम लोगों ने देख लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।